वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। बहुत सालों बाद आ रही है ये वीडियो, तो खैर फिर से लाए हैं जुजुत्सु काइसन पे वीडियो। खैर वीडियो बहुत बार बोल दिया, तो आज हम देखेंगे 10 मोस्ट पावरफुल डोमेन ऑफ जुजुत्सु काइसन और देंगे उनको रैंकिंग। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला डोमेन आ रहा था ग्रेवयार्ड डोमेन। इसका फॉर्मर डेटी है। ये डोमेन अपने टारगेट को 3 सेकंड के अंदर मार सकता है। डेटी कुछ हैंड साइन का इस्तेमाल करता है इस डोमेन को एक्टिवेट करने के लिए, और जब ये एक्टिवेट होता है तब ये अपने टारगेट को एक कॉफिन में ट्रैप कर देता है, जैसा कि तुमने सीजन 2 में मेवे की फाइट में देखा था। तो उसको कॉफिन में ट्रैप करने के बाद वो उसके ऊपर ग्रेप स्टोन गिरा देता है, बहुत बड़ा सा, जैसा कि दिखाया गया था, और जिससे टारगेट का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और नॉर्मल जादूगर तो मर ही जाते हैं, जादूगरी कहते हैं वैसे हिंदी में। खैर, तो वो लोग तो मर ही जाते हैं। अगर इतना बड़ा ग्रेव स्टोन गिरने के बाद भी तुम बच जाते हो तो वो 3 तक गिनेगा, और उसमें तुमको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर नहीं निकल पाए तो टाटा, और अगर निकल गए तो यही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। तो इसमें दिक्कत वाली बात यह है कि इसको हराना उतना हार्ड काम है नहीं। इसका जो डोमेन है बहुत पावरफुल है, लेकिन इसका जो फॉर्मर है वो गधा है, ठीक है। तो उसको हराना इसलिए इतना मुश्किल नहीं था, इसलिए उसको हरा दिया गया आसानी से मेवे के द्वारा। तो चलते हैं अपने दूसरे डोमेन की तरफ, जो है शिमिरा शो गार्डन, जो कि फुशिगुरो का है, और ये अभी तक हम लोग को शो में प्रॉपरली दिखाया। इसका मतलब अभी तक मगोमी के डोमेन में बाकी डोमेन की तरह हिट इफेक्ट नहीं है, और अभी मगोमी के कम पोटेंशियल के कारण उसके डोमेन वेरिएंट उतना तगड़ा साबित नहीं होता जितना उसे होना चाहिए। जब ये डोमेन खुलता है तब सारा एरिया डार्क हो जाता है और शेडो से कवर हो जाता है। इस डोमेन में फुशिगुरो अपनी फर्स्ट टेक्निक के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करता है। इसमें वो अपने मल्टीपल डार्क शेडो क्लोन को क्रिएट कर सकता है। अंदर काफी अंधेरा होने के कारण उन्हें देखना दुश्मनों के लिए मुश्किल पड़ जाता है, और ज्यादातर काफी केस में दुश्मन हार सकते हैं। तो क्योंकि ये डोमेन किसी को भी अपने अंदर डुबा सकता है, तो ये एक डलडल जैसा काम करता है, ठीक है। तो एनिमी को अपने लेग्स पे कंटिन्यूसली फोकस करे रखना पड़ता है, ताकि वो इस डोमेन के अंदर डूबे ना। और अभी इसके डोमेन के एक हिडन स्पाइनल कॉर्ड जैसी चीज भी है, जो कि एक सीक्रेट है, अभी तक शो में दिखाया क्लियरली गया नहीं है। हो सकता है कि वो स्पाइनल कॉर्ड आगे जाके एक पूरा स्केलेटन में बदले, और इससे फुशिगुरो की ताकत बहुत ज्यादा इनहैंस हो। फुशिगुरो एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट कैरेक्टर है, जैसा कि तुम लोग ने देखा है, और पूरी उम्मीद है कि जुजुत्सु के राइटर्स कुछ न कुछ उसके लिए बड़ा सोच के रखा। खैर, अभी पढ़ते हैं अपने थर्ड डोमेन की तरफ। तो हमारा थर्ड डोमेन है ड्रैगन होराइजन ऑफ द कैपिटिटी। तो ये डोमेन रिलैक्सिंग भी हो सकता है, जैसा कि हमने सीजन 1 में देखा था। ये केकड़े का डोमेन है, ठीक है, या ये डेडली भी हो सकता है। तो इसका जो फॉर्मर है वो है ड्रैगन। अगर ड्रैगन चाहे तो रिलैक्सिंग हो सकता है, ड्रैगन चाहे तो ये डेडली हो सकता है। ये अलग अलग तरह के शिकिगामी ड्रैगन को बनाता है और अपने टारगेट पे सडनली अटैक करता है। एक एवरेज स्कोरर के लिए इसे हैंडल करना पॉसिबल नहीं है, पर हायर ग्रेड स्कोरर इसको हैंडल कर सकता है। जैसा कि मैंने देखा था जब वो केकड़े की फाइट हुई थी, तो वो अंकल ने बहुत मारा था, फिर बाद में तोजी ने उसको आके उसकी औकात दिखा दी थी। तो ये डोमेन भी एक अच्छा तगड़ा डोमेन साबित होता जब तक तोजी नहीं आता। तो चलते हैं अपने अगले डोमेन की तरफ, जो है कॉफिन ऑफ द आयरन माउंटेन। तो ये जोगो का डोमेन है, और ये डोमेन जब खुलता है तो इसके अंदर एक कैनो जैसा माहौल क्रिएट हो जा सकता है, जो बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर में होता है, जैसा कि हमने सीजन 1 में ही देखा था, जब जोगो और गोजो, दोनों नाम से भी है, ऑलमोस्ट उनकी फाइट हुई थी। तो इसी कारण से नॉर्मल जादूगर इसमें सेकंड में ही मर जाएगा, पर हमने सीरीज में देखा था कि इसका पोटेंशियल दिखा ही नहीं गया, क्योंकि गोजो ने इस डोमेन को खुलने से पहले उसकी औकात दिखा दी कुछ इसी सेकंड्स में। तो होप करते हैं कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल डोमेन था, क्योंकि सुकुना और जब जोगो की फाइट हुई थी तब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखाया गया था जोगो में। तो ये इसको भी हम लोग एक पावरफुल डोमेन मान सकते हैं। तो चलते अपने अगले डोमेन की तरफ, जो कि है सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन। ये है हमारे भाई का डोमेन। तो ये डोमेन वन ऑफ द यूनिक डोमेन है पूरी सीरीज के अंदर। ये डोमेन में काफी अंधेरा होता है, और इसमें 2 हाथ जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि कोई फ्लावर हो। तो आखिर ये करता क्या है?
माइतो की टेक्निक किसी की भी कर्स टेक्निक को रीशेप कर सकती है जब भी चाहे किसी भी व्यक्ति को, जैसा कि हमने बहुत बार देखा है, उसने बहुत सारे लोगों को अपनी कर्स टेक्निक से रीशेप कर दिया था। पर ये कुछ लोगों पे काम नहीं करता, जैसे कि सुकुना और गोजो। ऑफ कोर्स नहीं करेगा, ये वन ऑफ द पावरफुल कैरेक्टर है। तो चलो पावरफुल कैरेक्टर से ही चलते हैं पावरफुल कैरेक्टर पे, यानी गोजो सातोरू पे। तो गोजो के डोमेन का नाम है गोजो सातोरू अनलिमिटेड वॉर। ये इस एरा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन है, जो कि ऑफ कोर्स गोजो भाई के पास है। जब ये डोमेन फॉर्म होता है तब गोजो के टारगेट एक एम्प्टी स्पेस में चले जाते हैं, और ये डोमेन इतना खतरनाक है कि टारगेट को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ चल क्या रहा है। वो थिंक ही नहीं कर सकता, वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाता। इसका खतरा हम इस तरीके से बता सकते हैं कि इसमें ज्यादा समय रहने पे भी टारगेट की मौत हो सकती है। नॉर्मल ह्यूमन कुछ सेकंड तक टिकेंगे, और जो पावरफुल कर्सेस हैं वो कुछ मिनट्स तक टिकेंगे। हाँ, गोजो को इस डोमेन से कोई इफेक्ट नहीं होता है, और उसको भी जिसको गोजो ने टच कर रखा है। तो ये अभी जितना दिखाया गया है हमारे को गोजो के डोमेन के बारे में, होप करते हैं कि आगे बहुत कुछ दिखाने वाले हैं अपन अपने अगले डोमेन की तरफ, जो कि बॉम्ब ऑफ प्रोफ्यूजन। इसका फॉर्मर अपना मेन विलन किंजाकू है। ये भी वन ऑफ द पावरफुल डोमेन में ही आएगा। तो अपना मेन विलन इसका जो है फॉर्मर है, और जैसा कि दिखाया गया है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। इसके डोमेन में एक डिवाइन एबिलिटी है जो कि इस सीरीज में किसी के पास नहीं है, गोजो के पास भी नहीं है। तो जब ये कास्ट होता है तब बहुत सारे कर्स स्पिरिट के फेसेस एक साथ जुड़ जाते हैं, और वो इतना ही करते हैं। अभी तक इतना ही दिखाया गया है, खैर वो इतना ही करते हैं, पर इतना दिखाया है कि जब कोई गेटो के पास जाने की कोशिश करता है तब ये उसे बहुत ज्यादा फोर्स से पीछे हटा देते हैं, और उसके पास जाना नेक्स्ट पॉसिबल हो जाता है। पहली बार हमने इसकी पावर एक बैटल में देखी थी, गेटो और यूकी की बैटल में, जहां ये सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ही उसको तबाह कर देता है। तो ये डोमेन गोजो की तरह नहीं है जो सिर्फ उसके बॉडी के ऊपर फैला हुआ है, लेकिन ये पूरे एक सर्कल स्पेयर में उसके चारों तरफ एरिया में फैला हुआ है, और वो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पावरफुल डोमेन की तरफ, जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो ये हमारा सुकुना का डोमेन, जिसका नाम है सुकुना मेल वियोलेंट श्राइन। जैसा कि नाम में ही है, ये सुकुना का डोमेन है। सो आप लोग ने तो सुकुना की स्ट्रेंथ देखी है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए ये डोमेन जुजुत्सु काइसन का सबसे पावरफुल डोमेन है। इसकी बराबरी में कोई नहीं है, किसी की औकात नहीं है। तो खैर, आई एम स्प्लिटिंग ट्रुथ। खैर, जो भी गोजो फैंस हैं बुरा मन मानना, लेकिन ऐसा ही है फिलहाल की। तो ये डोमेन अपने टारगेट को 101% हिट करेगा, 100% भी नहीं, 101%। जब ये डोमेन ओपन होता है तो ये अपने अंदर हर चीज को काट देता है। एक 200 मीटर के रेडियस के अंदर ये हर चीज को तबाह कर देता है, जैसा कि हमने सीरीज में देखा था। सुकुना के डोमेन का कोई बैरियर नहीं है, सो डोमेन से कोई एस्केप कर सकता है, लेकिन उसको बहुत जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे 200 मीटर के अंदर फैला। अगर तुम एच पे भी है ना, तब भी तुम्हारे लिए एस्केप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो और फिलहाल इसे हराना अभी तो इम्पॉसिबल है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। सो यही थे हमारे कुछ पावरफुल डोमेन। तो तुमको क्या लगता है गाइस, कौन सी रैंकिंग किसको देनी चाहिए? तो मैं सारे पावर्स को और हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए टॉप 3 का नाम लूँगा, सुकुना, गोजो और गेटो। यही हमारे टॉप 3। जैसा तुम्हें लगता है, अगर तुम्हें कुछ और लगता है तो वो कमेंट में कर सकते हो। बाय बाय।